हे गाइस, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अगले 5 मिनट में ही हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम इधर उधर की बातों में खो जाते हैं। रिसेंटली हम कोई एक्टिविटी करे होते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। रिसेंटली हम कहीं घूमने गए होते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। या फिर हमारे साथ कोई बहुत अच्छा मोमेंट होता है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स करीब हैं और तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। सो दिस इज़ फहद और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। चलिए, तो हम बात करते हैं आज कि कैसे कंसंट्रेट करें जब आप पढ़ने बैठते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा। आपके यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं कि ये टिप्स है वो टिप्स है। लेकिन मैं बता दूं कि वो टिप्स सिर्फ जो है ना जीनियस लोग के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन उनके लिए भी कोई टिप्स बननी चाहिए मेरे ख्याल से। तो कि जो पढ़ने बैठ ही नहीं पाते हैं तो कंसंट्रेट कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली। तो आज मेरे पास दो कैटेगरीज है। एक उनके लिए जो पढ़ने बैठ ही नहीं पाते हैं तो कंसंट्रेट, जो सोचते हैं एक दिन पहले कि यार मुझे एक दिन पहले पढ़ना है, मुझे सब कुछ कवर करना है, लेकिन वो सुबह सोचते हैं, दोपहर हो जाती है, रात हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि अब तक कुछ नहीं किया भाई, तो अब क्या कर लेंगे, और उनका कुछ नहीं हो पाता है। सेकेंड वो होते हैं कि जो पढ़ने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो पढ़ने में आराम से बैठ जाते हैं। बट आफ्टर दैट क्या होता है कि उनका दिमाग जो है इधर उधर चला जाता है। जो मैंने आपको बताया कि जो जो भी रिसेंटली आपने कुछ भी किया होगा तो आपका माइंड वहाँ पे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, और उनकी बात करेंगे कि जो पढ़ने बैठ ही नहीं पाते हैं। वो सोचते बहुत हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है, लेकिन उनको टेंशन खाई जाती है। क्या टेंशन रहती है आई डोंट नो, कि स्ट्रेस रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि एक दिन पहले, यानी कि कल एग्ज़ाम है अगर आपका, या फिर 2 दिन पहले या एक दिन पहले आपने सोचा है कि मुझे पढ़ना है, और जो है लेट हो जाता है, आप नहीं पढ़ पाते, तो सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी ये सोचो कि मुझे पढ़ना है, स्विच ऑफ योर मोबाइल। आप अपने फ़ोन को बंद कर दो, उसी टाइम बंद कर दो। तो आप ये सोच रहे हो कि अच्छा भाई मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। कि जब भी आप ये सोचो उससे क्या होगा, इससे बहुत ढेर सारे फायदे हैं। जब भी आप अपना फ़ोन ऑफ करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी 90% डिस्ट्रैक्शन तो आपके मोबाइल फ़ोन में है आजकल। आप अगर वो स्विच ऑफ करते हो ना, तो आपका पहला तो आधा घंटा इसी में जाएगा कि भाई फ़ोन निकाल ले फ़ोन निकाल ले फ़ोन निकाल ले। लेकिन उसके बाद जो है आपका फोकस आएगा वापस स्टडी पे। तो आप उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह हैं जो आप एक दिन पहले करते हो, फोटो कॉपी ये वो जितना भी सिलेबस है आप कर लो, ठीक है। और ऐसा होता है वैसे, जो भी आपको करना है कर लो। बेसिकली अगर आप कॉलेज नहीं गए हो, आपको कोर्स के बारे में नहीं पता, एक दिन पहले आपको आज ही सिलेबस मिला है, तो सबसे पहले उस स्टूडेंट के पास आप जाइए, यानी कि जाइए या कांटेक्ट करिए जो कि कॉलेज में रेगुलर है, क्योंकि वो आपको बता सकता है कि उसको हिंट होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उनसे इंपॉर्टेंट नोट्स लीजिए, आप सब कुछ करिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले इन्वायरमेंट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर हैं तो सबसे पहले एक नॉइस फ्री रूम में जाइए। अगर आपका पर्सनल रूम है तो इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू। और वहाँ पे जाइए, जाने से पहले आप अपने मॉम डैड या सबसे पूछ लीजिए कि कोई काम तो नहीं है। अगर कोई काम है तो आप प्लीज़ उसे कर लीजिए पहले, और क्योंकि उसके बाद आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो आफ्टर दैट आप सब कुछ रेडी है, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, रूम लॉक है, एंड नाउ व्हाट। उससे पहले आप एक म्यूज़िक, आपने बहुत सुना होगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक, किसी को म्यूज़िक के साथ पढ़ने बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बिल्कुल भी बढ़ जाता है। आप म्यूज़िक भी लगाइए, लेकिन यहाँ म्यूज़िक के साथ मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी कोई बॉलीवुड सॉन्ग नहीं, कोई हॉलीवुड सॉन्ग नहीं, कोई हिप हॉप, पॉप, कोई भी सॉन्ग, जैज़ नहीं। क्योंकि हर सॉन्ग के साथ जो वो उस टाइम पे सॉन्ग सुनता है, हर सॉन्ग के साथ कोई ना कोई इमोशन जुड़ा होता है, कोई ना कोई मोमेंट जुड़ा होता है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होने के 100% चांसेस हैं। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई सॉफ्ट म्यूज़िक लगाइए जिसमें कोई बेस नहीं होता, जिसमें कुछ भी लिरिक्स वगैरह नहीं होते हैं, वो आप लगाइए। और पढ़ने से पहले जहाँ भी फोकस है आपका, वो सारा डिस्ट्रैक्शन से हट के आपका उस म्यूज़िक पे फोकस आ जाएगा। क्योंकि वो म्यूज़िक आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, ऑब्वियसली। अगर आपने सुनी है तो कोई दूसरी भी म्यूज़िक डाउनलोड कर लीजिए आप। तो आपने कभी भी म्यूज़िक सुनी नहीं है, उसमें बेस नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस सॉफ्ट म्यूज़िक वो चल रहा है। तो आप सबसे पहले 5 मिनट उसको सुनिए। उसके बाद जो है आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। पढ़ाई स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत सुने होंगे कि सबसे पहले आप कोई
टफेस्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करिए, जो आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको बताऊं, वो जो टफेस्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाली चीज़ है वो बेसिकली उनके लिए है जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन मतलब अच्छे हैं, जो ठीक ठाक है उनके लिए मैं बताऊं कि वो हमेशा छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, क्योंकि उनके अंदर तो पहले हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं भाई पढ़ने के लिए। अब बैठ भी रहे हैं तो डायरेक्टली टफेस्ट प्रॉब्लम कर लेंगे तो ऐसे ही डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो उसके लिए आप छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद अगर इन वाइल अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम अटकता है तो उस प्रॉब्लम को आप साइड में नोट कर लीजिए। ये नहीं कि वो प्रॉब्लम अटकी आपने तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ किया और अपने किसी फ्रेंड से पूछ लिया, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम अटता है तो वो प्रॉब्लम साइड में एक नोट ले लीजिए, उसमें आप प्रॉब्लम को लिखिए और एक साथ वो प्रॉब्लम के बंच बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप एक बार फ़ोन स्विच ऑफ स्विच ऑन करो, जो भी एक बंदा आपको लगता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास होगा, आप उसको कॉल करो और वो सारे एक साथ आप पता कर लो, ठीक। इसके बाद आते हैं उनके पास जो कि पढ़ने में तो उनका मन लगता है और वो वापस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनके लिए। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा वो ट्राई करें बिल्कुल टफेस्ट से, क्योंकि उनको नॉर्मल चीज़ें आती हैं। क्योंकि वो अगर नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे ना तो उनके माइंड में ये फीलिंग आ जाती है, अरे ये सब तो आता है यार, क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ूँ समझ ही में नहीं आ रहा है। उनके साथ बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या पढ़ें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो उनके लिए मैं बोलूँगा टफेस्ट से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि जो आप लो से स्टार्ट करते हो ना तो आपके दिमाग में फीलिंग आ जाती है कि नहीं मुझे तो आता है सब। और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम जो हार्ड चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं, और उनके में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होती है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप टफेस्ट प्रॉब्लम्स को लीजिए, टिक लगाइए और उसको सॉल्व करो, क्योंकि जैसे जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना तो उनमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद धीरे 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 जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है आप उसमें आओ। हाँ, बीच में एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अगर जो प्रॉब्लम्स कर रहे हो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उससे पहले आप वाटर बॉटल आप साथ में लेके बैठो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी को आपको बनाए रखने के लिए। मिनिमम आप जब तक कंसंट्रेशन बन रहा है तब तक आपको बैठना ही है। ये आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि यार 2 घंटे हो गए भाई अब तो उठ जाना चाहिए, 2 बार एक बार मोबाइल देखें, नहीं। जब तक आपका कंसंट्रेशन बन रहा है ट्राई करो कि जितना देर तक आप पढ़ सकते हो उतना देर तक पढ़ो, क्योंकि भाई 1 नाइट स्टडी है, बस एक ही दिन बचा हुआ है, कुछ तो शर्म कर लो भाई, मोबाइल छोड़ दो 2 मिनट के लिए। चलिए, इसके बाद क्या होता है कि हम सब कुछ रेडी हैं, अब बारी आती है कि मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी मैंने तैयार कर लिया है, अब बारी आती है भाई रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए मैं सबसे पहले चीज़ बताना चाहूँगा कि रिवीजन के लिए वो लोग जो अच्छे से पढ़ लिए उनको रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मली कर देते हैं। लेकिन अब आती है दूसरे दिन सुबह की बारी। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने ग्रुप में जाइए, क्योंकि जब सुबह होती है सब फ्रेंड सर्कल आते हैं, या अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आप ग्रुप में जाइए और उनसे पूछिए कि मुझे सब आता है, क्या पूछना है तुम्हें, क्या नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो, जो आपको क्वेश्चन आपने रात भर तैयार किया वो एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, किसी चीज़ को बताते हो ना, वो आप कभी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि आप रिवीजन इस तरीके से करें, क्योंकि मेरा पर्सनली है। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रिवीजन अगर आपका डिस्टेंस घर से काफ़ी दूर है, यानी कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा है या 5 to 7 किलोमीटर से, तो आप उस चीज़ को रिवीजन के तौर पे आपके पास सबके पास फ़ोन होता है, रिकॉर्डर सबके पास है, आप उस चीज़ को जैसे ही पढ़ रहे हो रिवीजन कर रहे हो आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लो। हेडफोन लगाइए आप, क्योंकि अपने वॉइस में आपकी होगी तो आपको याद होगा। आपको बाइक में ऐसे जाने से अच्छा है कि आप हेडफोन लगाओ और रिकॉर्ड कर लो उस चीज़ को, आपको रास्ते में ही रिवीजन हो जाएगा अपने ही लैंग्वेज में, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो मैं वार्निंग देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले बिल्कुल भी मत पढ़िए, बिल्कुल भी मत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़िए? क्योंकि वो उस टाइम क्या होता है कि आपको जो चीज़ें याद होती है ना, आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हट जाता है, वो भी चीज़ आप बार बार देखने लगोगे, तो उससे क्या होता है जो आपने रात भर इतनी मेहनत की है वो मेहनत पानी, क्योंकि जब आपके सामने एग्जामिनेशन पेपर आता है तो आपके सामने सब ब्लैंक हो जाता है। पहुंचने के बाद जो सिनेरियो रहता है वो बेसिकली ये होता है कि सब फ्रेंड जो है वो पूछते हैं भाई कौन सा आ रहा है, 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 क्या आ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये काम बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्रेशर, इंस्टेंट प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो क्वेश्चन अगर एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा होगा ना जो आप वो बताएगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आता है, तो मतलब आपने रात भर जितना भी पढ़ा है वो सब भूलने वाले हो आप।
बेटर यही रहेगा कि आप वो ग्रुप से बिल्कुल दूर रहिए। हो सकता है तो आप मतलब थोड़ा एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आप जाओ ना, दोस्त से मिलने की जरूरत ही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब कोई भी दोस्त बोलता है भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम बिल्कुल प्रेशर में आ जाते हैं और हम उस टाइम बुक के पन्ने पलटने लगते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं, ये और भी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं, क्योंकि बिल्कुल कॉन्फिडेंस तुरंत डाउन हो जाता है। मतलब हम इतना तैयारी की और कोई बोल दे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है धक्का लगता है भाई, बहुत धक्का लगता है। कोई बात नहीं, तो ये रही टिप्स। हे गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पास हो सकें और अच्छे नंबर ला सकें। और मेरी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, स्टडी पावर के लिए, कुछ साइकोलॉजिकल आइडियाज़ के लिए, जिससे आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल और स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, so please do subscribe and all the best for your exam. Thank you.